बच्चों जरा सोचो, अगर मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो हमारी लाइफ कैसी होती। ना तो फैन चलता, ना लाइट चलती, ना मोबाइल फोन चार्ज होता, ना ही ट्रेन चलती। और जरा सोचिए, आपके घर की आयरन, हीटर्स और वॉशिंग मशीन सब बंद। अब बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों ऐसे हीरो हैं जो अलग अलग तो बहुत ही पावरफुल हैं, लेकिन जब एक साथ मिल जाते हैं तो बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर साइंस स्टोरी। हेलो बच्चों, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम, जहां हम कर रहे हैं आपकी क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी साइंस क्यूरियोसिटी का चैप्टर 4, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। क्या नाम है? इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कहीं पर तो बच्चों एक वायर करंट की हेल्प से गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा, और कहीं पर एक छोटी सी नेल, एक छोटी सी कील और कॉइल मिलकर बना देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। और कभी कहीं पर बनेगा, कहीं पर एक छोटा सा सेल जला देगा एक एलईडी को, और कहीं एक बहुत बड़ी रिचार्जेबल बैटरी चलाती है इलेक्ट्रिक कार को। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा धमाकेदार चैप्टर जिसमें तीनों चीज है, सस्पेंस, एक्शन और आपकी साइंस का फुल धमाका। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए चैप्टर 4 को, जिसमें हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं। हर चैप्टर में जो हमें देखने को मिलता है प्रॉप्स एंड पॉन्डर। प्रॉप्स एंड पॉन्डर्स मतलब हमें इन्वेस्टिगेट करना है ये इन क्वेश्चंस को हमें इन्वेस्टिगेट करना है इस पूरे चैप्टर में। मतलब ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते ही हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। और जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं, सबसे पहले उनको यहां पर शेयर करना है। आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं कि क्या इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं। पहले इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ वी डोंट हैव एन इलेक्ट्रिक लैम्प while making an electric circuit with an electric cell, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक लैंप नहीं है जब हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं एक इलेक्ट्रिक सेल का यूज करके। इलेक्ट्रिसिटी आपने क्लास 7th में भी कुछ पढ़ा होगा, तो थोड़ा तो आपको आइडिया होगा कि कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है एक इलेक्ट्रिक सेल से। बाकी सारे एक्सपेरिमेंट तो मैं आपको आगे कराने ही वाली हूँ। तो जब हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं एक सेल का यूज करके, और हमारे पास इलेक्ट्रिक लैंप ही नहीं है, मतलब उसको जलाने के लिए हमारे पास कुछ बल्ब ही नहीं है, इज देयर एनी अदर वे, क्या कोई ऐसा और तरीका है थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट इफ करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, जिससे हम ये पता लगा सकें कि इस जो ये सर्किट बना है, ये जो सर्किट है इसमें करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। मतलब कैसे पता चलेगा कि करंट फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो होता है तो बल्ब होता है, एलईडी बल्ब होता है, या लाइट होती है, या इलेक्ट्रिक लैंप होती है, तो वो जल जाती है, तो हमें पता चलता है कि करंट फ्लो हो रहा है। अगर हमारे पास लैंप ही नहीं है तो हम इसको कैसे पता लगाएंगे? ये आपको चैप्टर में पता चलेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। जैसे कंपास होता है, वो क्या होता है, इसमें निडल होती है, तो उसकी निडल क्या होती है, अगर हम उस निडल को कहाँ ले जाएंगे, उस निडल को उस सर्किट के पास ले जाएंगे, वायर के पास ले जाएंगे, तो क्या होगा, उसकी निडल क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब अपनी जगह से मूव कर जाएगी। अगर वो डिफ्लेक्ट हो गई तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। अब ये मैंने बोल दिया, लेकिन समझ में आपको जब आएगा जब मैं आपको एक्सपेरिमेंट कराऊंगी। आइए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू मेक टेम्पररी मैग्नेट, क्या कोई टेम्पररी मैग्नेट बनाना पॉसिबल है? मैग्नेट सबने देखा होगा, मैग्नेट से क्या होता है, आयरन की जो चीजें होती हैं वो सारी क्या हो जाती है, उस पर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उस पर चिपक जाती हैं। तो ये पूछ रहा है क्या कोई हम टेम्पररी मैग्नेट बना सकते हैं, हाउ कैन दीज बी मेड, और ये कैसे बनती हैं, ये सब भी हम सीखेंगे चैप्टर में। और मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा देती हूँ कि टेम्परेरी मैग्नेट बन जाती है बच्चों जब अगर हम एक कील को मतलब वायर को कील पर लपेट देते हैं, तो जो क्या होता है, जो अगर हम उसको नेल के पास ले जाएंगे कोई भी आयरन की छोटी छोटी क्लिप्स को, तो वो क्या करेगा, एक मैग्नेट जैसा काम करेगा, वो एक टेम्परेरी मैग्नेट बना देगा। अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा उन चीजों को, मतलब एक मैग्नेट जैसा काम करेगा। अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तो वो मैग्नेट जैसा काम नहीं करेगा। अब आपको ये चीज सुनने में थोड़ी अजीब लग रही होंगी, मतलब कैसे मैम ऐसा क्यों बोल रही है, कैसे बोल रही है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जैसे जैसे आप आगे चैप्टर पढ़ोगे,
फर्स्ट पेज ही पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि मैम ऐसा क्यों बोल रही है। इन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दे रही हूँ कि वैसे इन क्वेश्चन के आंसर आपको चैप्टर में फाइंड आउट करने, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी करते जा रही हूँ। हाउ कैन जनरेट हीट बाय बर्निंग फिजिल फ्यूल? वी कैन जनरेट हीट बाय बर्निंग फिजिल फ्यूल। हम हीट जनरेट करते हैं कैसे? फिजिल फ्यूल को बर्न करके या वुड को बर्न करके। बट हाउ इज हीट जनरेटेड इन वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस? अब हमें पता है कि हीट कैसे जनरेट होती है। या तो कोई फिजिल फ्यूल को जलाते हैं, मतलब कोई भी केरोसिन या पेट्रोलियम, इन सब से हीट जनरेट होती है, या फिर हम वुड से हीट जनरेट होती है जब वुड को जलाते हैं। तो लेकिन ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जैसे हीटर होते हैं, आयरन होती है, इन सब में हीट कैसे आती है? इन सब में जब प्रेस क्या करती है, आयरन क्या करती है, प्रेस कर देती है कपड़ों को, उसमें हीट होती है, हीटर भी हीट देता है। तो ये कैसे? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में ना तो हमने फुजल फ्यूल जलाया कोई, ना ही हमने वुड जलाई, तो उसमें कैसे हीट आ गई? तो उसमें क्या होता है बच्चों, जब कहीं करंट फ्लो होता है, जब करंट फ्लो होता है किसी वायर से, तो वो वायर हो जाता है गर्म, उसमें रेजिस्टेंस की वजह से वो वायर गर्म हो जाता है। तो वो जो हीट होती है वो करंट की वजह से ही प्रोड्यूस होती है। तो ये भी हम चीज सीखेंगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कैसे हीट जनरेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें मिलने वाला है, हाउ डू वी नो इफ अ सेल और अ बैटरी इज डेड? कैसे हमें पता चलेगा कि एक सेल या बैटरी डेड है? कैसे पता चलेगा? ये तो सबको पता है, अगर कोई सेल है वो डेड है तो या तो बल्ब जो उससे हम जला रहे होंगे, जो भी चीज हम जिसमें यूज कर रहे होंगे, तो या तो वो स्लो चलेगा, डिम जलेगा, या फिर वो नहीं चलेगा। जैसे कोई टॉय है उसमें हम सेल डालते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सेल डेड है या नहीं? तो अगर हम उसको डालेंगे तो वो टॉय नहीं चलेगा, वर्क ही नहीं करेगा, या फिर धीरे धीरे स्लो स्लो साउंड करेगा और चलेगा। अगर वो एक्टिव है, मतलब पूरा चार्ज है, तो उसको हम किसी टॉय में डालेंगे तो वो एकदम ही टॉय अच्छे से चलने लगता है। तो कैसे पता चलेगा वो डेड है या बैटरी उसकी डेड है? या तो वो उसको नहीं चलाएगा या स्लो चलाएगा। कैन ऑल सेल एंड बैटरीज बी रिचार्ज? क्या सारी बैटरी और सेल रिचार्ज हो सकते हैं? ये भी पॉसिबल नहीं है। जो आपके छोटे वाले पेंसिल सेल आते हैं उनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, लेकिन मोबाइल की बैटरी है, लैपटॉप की बैटरी है, ये सारी बैटरीज क्या होती हैं बच्चों? ये रिचार्जेबल होती है, इनको रिचार्ज करके बार बार यूज करते हैं। अब ये सारे क्वेश्चंस इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड हमारे माइंड में आए, मतलब बुक वाले की माइंड में आए। अब यहाँ आपको शेयर करना है, मतलब कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिखने हैं, जिसके आंसर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद, या पहले भी जो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे उनको आप यहां पर टाइप करेंगे। जैसा कि चैप्टर का नाम था, हम समझ गए थे कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट कैसा होता है और हीट कैसे प्रोड्यूस करती है, उसका हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। तो यही हम चलते हैं अब चैप्टर पर। यहाँ क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। अब देखिए बच्चों, एक स्टोरी है आपकी साइंस की क्लास में, आपकी सारे बुक्स में क्या है, स्टोरी टेलिंग करके, मतलब स्टोरी सुना सुना के आपको पूरी साइंस या सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए गए हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर स्टार्टिंग में एक स्टोरी है, एक साइंस एग्जीबिशन लगी है स्कूल में, ठीक है, एक्साइटिंग साइंस एग्जीबिशन डे इन स्कूल। एक स्कूल में एक्साइटिंग साइंस एग्जीबिशन डे है। मोहिनी और आकर्ष ये क्या कर रहे हैं, विजिट एग्जिबिट ईगरली, ये बहुत ही उत्सुकता से पूरी विजिट कर रहे हैं पूरी साइंस एग्जीबिशन का। जैसे आपके स्कूल में भी लगती होगी, तो बच्चे आते हैं देखने, दूसरे क्लास के बच्चे आते हैं, टीचर्स आती हैं, पेरेंट्स आते हैं, तो ऐसे ही ये दोनों देख रहे थे। अब इनको सबसे अच्छा मॉडल कौन सा लगा? मतलब ऐसा होता है कि साइंस के मॉडल्स में जब बहुत सारे मॉडल्स होते हैं तो सबसे बेस्ट लगता है हमको भी, जब हम जाते हैं या आप भी कभी जाते होगे तो क्या होगा, एक मॉडल बहुत ही अच्छा लगता होगा या फिर एक से ज्यादा। तो सबसे ज्यादा ऐसा मॉडल उनको कौन सा लगा? सबसे ज्यादा अच्छा मॉडल उनको लगा लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट बाय सुमन। एक सुमन लड़की थी जिसने क्या बनाया था, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या बनाया था, एक एग्जीबिशन में अपना प्रोजेक्ट बनाया था। अब उसका सेटअप उसने कैसे किया था, इसका पिक्चर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। वही चीज है जो मैं आपको बता रही थी। सेटअप था, उसमें आयरन नेल थी, आयरन की नेल है, कील है, ठीक है बच्चों। कॉइल ऑफ वायर, जो वायर की जो एक ऐसे कील पर, नेल पर लपेटते चले गए, तो ये कॉइल बन गई वायर की, ठीक है। ऐसे करके कॉइल बना ली, और एक बैटरी थी जो कनेक्टेड थी। अब वो क्या काम कर रही थी, उसमें एक स्विच ऑन और ऑफ का बटन था।
सर्किट को ऑन करते हैं, अगर वो सर्किट को, और ये क्या था, सर्किट को अगर ऑन किया तो क्या कर रही थी, नेल्स बिहेव लाइक मैग्नेट, जो ये कील थी बच्चों, ये बिहेव कर रही थी एक मैग्नेट के जैसे, चुंबक के जैसे बिहेव कर रही थी। लिफ्ट पेपर क्लिप, अब कैसे पता चला कि ये चुंबक के जैसे बिहेव कर रही थी, इसने क्या किया, जब ये पेपर क्लिप्स के पास इसको लेके गए इस नेल को, तो इसने क्या किया, इनको उठा लिया, मतलब इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अट्रैक्ट कर लिया मतलब मैग्नेटिज्म है, कहीं कहीं तो इसमें मैग्नेटिज्म हुआ होगा, तभी तो इन्होंने इसने क्या किया, आयरन नेल्स को उठा लिया। तो ये वाला ही प्रोजेक्ट बनाया था, इसका भी पिक्चर और आगे दिखाऊंगी, जो वो बुक में आपको दिया है, जिसमें वो लड़की एक्सपेरिमेंट दिखा रही है। अगर सर्किट ऑफ किया, जब ये स्विच ऑफ कर दिया तो मैग्नेटिज्म डिसअपियर, मैग्नेटिज्म खत्म हो गया, और ये जो नेल्स थी आयरन की, ये वापस से गिर गई नीचे। अब क्लिप्स फॉल डाउन, मतलब नीचे गिर गई। सरप्राइज क्या था इसमें, मतलब क्या सरप्राइजिंग था, नो परमानेंट मैग्नेट, मतलब परमानेंट मैग्नेट तो यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ तो आयरन की नेल है, यहाँ तो हमने मैग्नेट का यूज ही नहीं किया। ओनली इलेक्ट्रिक करंट, सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट है। फिर भी इसने क्या काम किया बच्चों, एक मैग्नेट जैसा काम किया। कॉन्सेप्ट क्या था, फ्लोइंग करंट कैन क्रिएट मैग्नेटिज्म। अब इससे हमें क्या कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट में बनाया था, कि अगर करंट फ्लो होता है, इसको इरेज करके बताते हैं, अगर किसी करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो से क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाता है, मतलब ये जो नेल है ये एक मैग्नेट का काम करने लगती है। इसी को ही बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, जो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन बताया था कि कैसे हम टेम्परेरी मैग्नेट बना सकते हैं, वो ऐसे ही बना सकते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट को आपसे इस बुक में, इस चैप्टर में इतनी बार करवा लिया जाएगा अलग अलग तरीके से कि आपको ये एक्सपेरिमेंट याद हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, हम भी इसको कर लेते हैं, क्योंकि हमें भी ये चैप्टर से क्या करना है, इस एक्सपेरिमेंट को सीखना है और परफॉर्म भी करना है। आप देखते हैं ये एक क्या है, ये जो पिक्चर है आपकी बुक में दी गई है, साइंस एग्जीबिशन लगी है, ये सुमन है और ये दोनों जो देख रहे थे, कौन, मोहिनी और आकर्ष, जो दोनों देख रहे थे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बनाया, ये सुमन ने क्या बनाया कि एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया, यहाँ पर एक ये बेस पर लगाया, मतलब प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन भी तो होता है, तो उन्होंने पहिए से ये बनाया, फिर उसके ऊपर ऐसे करके वायर से इधर जोड़ दी एक नेल, उस पर वायर लपेट दिया, कॉइल बना दी, और उस वायर को ऐसे करके ऊपर से लाकर इधर जोड़ दिया बैटरी से। बैटरी से जब स्विच ऑन किया तो जो ये पेपर की नेल्स थी, ये पेपर की जो क्लिप्स थी, सॉरी ये जो आयरन पेपर क्लिप्स थी, वो क्या हो गई, वो नेल से उठ गई, मतलब नेल ने, कील ने उनको अट्रैक्ट कर लिया, ऊपर उठा लिया। जो वो कील थी वो कैसा काम करने लग गई, वो काम करने लग गई एक मैग्नेट के जैसे। अब ये तो बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इस छोटे से एक्सपेरिमेंट, छोटी सी चीज का बहुत बड़े बड़े फील्ड में यूज होता है। जैसे ये बहुत बड़े बड़े आयरन के रॉड्स हैं, इनको उठाना है तो क्या करते हैं, यहाँ पर पूरा ये सेटअप होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में भी, कि करते हैं करंट फ्लो करते हैं, करंट फ्लो होता है तो ये जो करंट फ्लो होता है, इसमें आयरन की जो ये लगा हुआ है, उसमें क्या होता है, करंट फ्लो होता है, तो ये एक मैग्नेट के जैसे काम करने लगती है। ये आयरन की बड़ी बड़ी रॉड को ऊपर उठा लेती है, और जब जहां पर इसको रखना होता है वहां पर ले जाकर, जैसे इनको यहां से उठा के यहां रखना है, तो यहां उठाए, यहां पर गए और करंट फ्लो कर दिया। करंट फ्लो हुआ तो क्या हुआ, इन वायर्स के थ्रू करंट फ्लो हुआ, तो ये एक मैग्नेट के जैसा काम करने लग गई और इन रॉड को उठा लिया। अब इन्हें ले जाके यहां रखना है, तो चल के आगे गए, अब यहां जाकर करंट फ्लो करना बंद कर दिया। करंट फ्लो करना बंद किया तो क्या हो गया, वो मैग्नेट का काम करना बंद कर दिया, मतलब वो मैग्नेट जैसा काम नहीं की, तो उसने उस रॉड्स को नीचे छोड़ दिया। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, बड़े बड़े काम में यूज। तो आइए देखते हैं आगे। अब आपके लिए काम है, यहां पर एक एक्सपेरिमेंट बताया था, एग्जीबिशन बताई थी, आपको करना है क्या, एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी करनी है। बहुत छोटी छोटी चीजों की यूज आएंगी आपकी, उनका यूज करके आप इस एक्टिविटी को आराम से करना सीख जाओगे। यहां है 4.1, देखते हैं, डज एन इलेक्ट्रिक करंट हैव अ मैग्नेटिक इफेक्ट। ये पूछ रहा है, क्या एक इलेक्ट्रिक करंट में, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जहां फ्लो होता है, क्या उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। अभी हम सीख के आए हैं, करंट फ्लो किया था, उसने स्विच ऑन किया था, तो
उसने जो क्लिप्स थी, पेपर क्लिप्स थी, उनको उठा लिया था, मतलब मैग्नेट बन गई थी। इसका मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। अब यहाँ एक्टिविटी से हमें बताना है कि कैसे होता है, उसको हम करके देखेंगे। एक्टिविटी करनी है, आपको साइंटिस्ट बनना है तो एक्टिविटी करनी पड़ेगी, एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मटेरियल क्या क्या चाहिएगा आपको चाहिएगा आपके लिए मटेरियल, यहां पर होगा एक कंपास चाहिए, ठीक है, कंपास चाहिए, सेल चाहिए, ठीक है, और सेल प्लस होल्डर चाहिए, 2 नेल चाहिए मतलब 2 कील चाहिए, और एक वायर चाहिए लंबा और छोटा, 2 ड्राइंग पिन्स चाहिए आपको, सेफ्टी पिन चाहिए और 2 कार्डबोर्ड चाहिए। तो इसको पूरा सेटअप को बनाने के लिए आपको इतना सामान लगेगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या करना है। एक सिंपल सा स्विच बनाना है आपको, मेक अ स्विच, सिंपल स्विच, पिन, सेफ्टी पिन और कार्डबोर्ड का यूज करके, जो इन्होंने यहां पर बनाया है। पिंस का यूज किया है, ये क्या है बच्चों, कार्डबोर्ड पर क्या किया है, ये जो ड्राइंग पिंस थी, ड्राइंग पिंस जो होती है जिसमें एक तरफ क्या होती है, उसको क्या कर देते हैं, कार्डबोर्ड पर उसको लगा दिया, उनके बीच में लगा दिया सेफ्टी पिन, ठीक है। सेफ्टी पिन सबको पता है, जो आपकी मम्मियां यूज करती हैं, तो सेफ्टी पिन ज्यादातर सब को पता है। तो ये सेफ्टी पिन का यूज किया, इससे बनाया एक स्विच। क्या बना ये स्विच, कैसे बना, जब इसको सेफ्टी पिन को यहां से हटाया जाएगा तो ये मतलब करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, मतलब ऑफ हो जाएगा। जब इसको लगाया जाएगा तो करंट फ्लो होगा और ये यहां पर ऑन हो जाएगा। तो यहां कैसे बनाना है आपको, फिक्स्ड सेल इन होल्डर, सेल को होल्डर में फिक्स करना है। सेल होल्डर जो आपको बोला था, सेल को होल्डर में फिक्स कर दिया, ठीक है। स्ट्रेच लॉन्ग वायर बिटवीन नेल अबव कार्डबोर्ड, आपको क्या करना है, एक वायर को स्ट्रेच करना है, यहां से लेके यहां तक इसको फिक्स करना है, ठीक है। और एक तरफ क्या करना है, कनेक्ट वायर प्लस सेल होल्डर प्लस स्विच, दूसरी तरफ वायर और सेल होल्डर प्लस स्विच को, मतलब एक तरफ तो इसको यहां से, और 2 नेल्स लेनी है, 2 कील लेनी है। एक चीज आपको यहां पर एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको क्या लेना है, कि 2 कील लेनी है, 2 नेल लेनी है, उसको ऐसे कार्डबोर्ड पर लगा देना है, उनके बीच में आपको कंपास रख देना है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो एक लंबा वायर होगा उसको इस सेल से यहां से कनेक्ट करके इस वाले नेल पर राउंड करके ले जाएंगे आगे, फिर इस वाले नेल पर लगाएंगे, फिर आगे इसको कनेक्ट कर देंगे जो हमने स्विच बनाया था उससे, और छोटे वाले तार को यहां से यहां तक कनेक्ट कर देंगे। बड़े वाले तार को पूरा ऐसे ले जाएंगे, छोटे वाले तार को ऐसे कनेक्ट करेंगे। क्लियर। अब होगा क्या, प्लेस कंपास बिलो द वायर, वायर के नीचे कंपास को प्लेस कर दिया। अब स्विच को ऑन करना है, स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, निडल डिफ्लेक्ट, जो ये निडल है बच्चों, जो इसकी जो कंपास की जो निडल होती है, ये डिफ्लेक्ट कर जाएगी अपनी जगह, जहां पर होगी वहां से हिल जाएगी, वहां से हिल के इधर उधर हो जाएगी। और स्विच को ऑफ करेंगे, यहाँ पे स्विच को ऑफ कर दिया, तो यहाँ पर स्विच को ऑफ कर दिया, उसको हटा दिया पिन को, तो वो फिर से जहां की वहीं पर आ जाएगी। निडल रिटर्न, निडल वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। इससे हमें क्या पता चला, इससे भी हमें ये पता चला कि जब निडल है किसी मैग्नेट के पास ले जाते हैं, जब किसी कंपास को मैग्नेट के पास ले जाते हैं, मैग्नेट के पास ले जाते हैं, तो उसकी जो निडल होती है वो डिफ्लेक्ट कर जाती है, अपनी जगह से हिल जाती है। तो यहां पर भी उसने वही चीज की। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि इसमें कहीं ना कहीं तो मैग्नेटिज्म है, कहीं ना कहीं तो मैग्नेट है, तभी तो ये डिफ्लेक्ट हो गया। तो अब हमें समझ में आया कि जब करंट पास होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा था, तो उससे क्या बन गया, मैग्नेटिक इफेक्ट बन गया। ठीक है, यहां तक आई होप समझ में आ रहा होगा। अब फिर से क्या किया, रिपीट ऑन ऑफ किया, बार बार ऑन किया, बार बार ऑफ किया देखने के लिए, तो निडल का मूवमेंट होता रहा। बार बार ऑन करते थे तो निडल अपने आप से डिफ्लेक्ट हो जाती थी, ऑफ कर दिया तो निडल वापस से वहीं आ जाती थी। तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ। आप इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, बहुत थोड़ी थोड़ी सी चीज चाहिए जो आपके घर पे अवेलेबल होगी। 1-2 चीज जो नहीं है आप मार्केट से ला सकते हैं अपने पेरेंट्स से बोलकर, जिससे आप ये वाला एक्सपेरिमेंट कर पाए। अब ऑब्जर्वेशन क्या हुआ बच्चों, ऑब्जर्वेशन क्या किया, करंट फ्लो हो रहा था तो कंपास निडल डिफ्लेक्ट हो रही थी। बताया मैंने कि कंपास जो निडल थी वो डिफ्लेक्ट हो गई। जब करंट रुका तो निडल वापस से आ गई अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट। एक
जिस वायर में करंट फ्लो होता है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है। इससे हमें ये समझ में आया। रीजन वेयर इफेक्ट इज फेल्ट, और जिस रीजन में अब हर जगह तो इसमें अगर मैं इसको कंपास को जाकर वहां रख दूं तो वहां तक तो इसका मैग्नेटिक इफेक्ट काम नहीं करेगा। तो जिस रीजन में ये इफेक्ट काम करता है, जिस रीजन में ये इफेक्ट फेल्ट होता है, महसूस होता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जितनी जगह पर ये मैग्नेटिज्म हम महसूस होगा, पता चलेगा, उसी फील्ड को बोलेंगे, उसी एरिया को बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों इसका? फ्लोइंग करंट क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है कंडक्टर के आसपास, कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर, मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है जब करंट को हम रोक देते हैं। तो इससे हमें यह समझ में आ गया कि जहां भी करंट फ्लो होगा वहां पर एक मैग्नेटिक इफेक्ट जरूर होगा। तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, जो कि चैप्टर का नाम था। अब हम हीटिंग इफेक्ट को भी सीखेंगे। पहले इसी को और एक्सपेरिमेंट कर ले, देख लें कि किसने इसका पता लगाया, किसको समझ में आया कि मैग्नेटिक इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी में, वो देखेंगे। बी ए साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही 1717 से 1851 तक इन्होंने काम किया। ये प्रोफेसर थे डेनमार्क में। 1820 में इन्होंने डिस्कवर किया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में क्या लिंक है। मतलब इन्हें पता चला कि कैसे जब करंट फ्लो होता है, जब कैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है तो मैग्नेटिक इफेक्ट बन जाता है, इन्हीं को पता चला। अब कैसे पता चला? एक लेक्चर के दौरान इन्होंने देखा कि जो कंपास की निडल है वो डिफ्लेक्ट हो रही है करंट से। जब उसको ऑन ऑफ कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं तो वो डिफ्लेक्ट हो रही है, और ऑफ करे तो वापस उसी जगह पर आ रही है। तो इनको ऐसा लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब साइंटिस्ट क्या होते हैं बच्चों, क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसा क्यों हुआ, अब उसका रीजन जाने, उसको बार बार परफॉर्म करें। तो यही चीज एक साइंटिस्ट की क्वालिटी होती है। अब मैं आपको बता रही हूं तो आप में भी एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हम इसको करके देखें, तब हमें पता चलेगा कि ऐसा क्यों। तो यही चीज आपको डेवलप करनी है अपने अंदर। तो उन्होंने भी ऐसा देखा, अब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि ऐसा क्यों हुआ, और उन्होंने प्रूफ किया, बार बार उसको देखा करके, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने क्या प्रूफ किया कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जब करंट फ्लो होता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। अब क्या हुआ, पब्लिश्ड फाइंडिंग। अब जब एक एक्सपेरिमेंट हो जाता है तो और सारे जो साइंटिस्ट होते हैं वो उसको देखते हैं और उसमें और एक्सपेरिमेंट उसमें करते हैं। अदर साइंटिस्ट ने भी रिपीट किया एक्सपेंडेड एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट को एक्सपेंड किया। अब इससे क्या सीखने को मिला, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर कनेक्ट। इनकी जो एक्सपेरिमेंट है उसे सीखने को मिला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों आपस में क्या है बच्चों, कनेक्टेड हैं। एप्लीकेशंस मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक बेल जो होती है आपके घर में लगी होती है उसके लिए यूज होता है, मोटर्स, फैंस और लाउड स्पीकर, इन सब में इसका यूज किया जाता है। चलते हैं आगे। अब एक और एक्टिविटी है, फिर से वही काम करना है। इसी एक्टिविटी को अलग अलग तरीके से, कभी कंपास के साथ, कभी नेल्स के साथ, कभी दोनों के साथ ऐसे परफॉर्म करेंगे। यहाँ आपको मटेरियल लेना है, 50 सेंटीमीटर इंसुलेटेड वायर लेना है जो ये कील पर लपेट रहा है, आयरन की नेल लेनी है, मतलब एक कील लेनी है, इलेक्ट्रिक सेल लेना है, ये रहा, आयरन पेपर क्लिप्स लेनी है। इसमें बहुत छोटी चीज है, ये सारी आई होप आपके घर में भी अवेलेबल होंगी। पेपर क्लिप्स आपके पास भी होंगी, सेल भी होगा, एक कील भी जरूर होगी, और एक ऐसा वायर जो आपके पापा का जो टूल बॉक्स होता है शायद उसमें अवेलेबल हो। आपको क्या करना है, इस वायर को रैप करना है टाइटली अराउंड द नेल। उस नेल के चारों तरफ अपने पापा से पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। आपको क्या करना है कि मम्मी या पापा से, किसी की भी, भाई बहन की हेल्प ले सकते हैं, कि उसको वायर को आपको उस पर कॉइल बना देनी है, उसकी मेक अ कॉइल, चारों तरफ लपेट देना है। दोनों तरफ से वायर ऐसे से लंबा रहेगा, बचा हुआ रहेगा, उसको टेप से फिक्स कर देंगे। कनेक्ट करेंगे वायर के एंड को सेल से, ओनली फॉर फ्यू सेकेंड्स। मतलब यहां से इधर तरफ से पॉजिटिव साइड से कनेक्ट कर देंगे, यहां से इधर तरफ से टेप से कनेक्ट कर सकते हैं।
ब्रिंग नेल नियर पेपर क्लिप्स। अब उस कील को उन पेपर क्लिप्स के पास लेके आओ, जहां पे नीचे पेपर क्लिप्स कहीं तो रखी होंगी नीचे, तो उनके पास लेकर आओगे तो आप क्या देखोगे, क्लिप गेट अट्रैक्टेड एंड हैंग। क्लिप्स जो है वो अट्रैक्ट हो जाएंगी और उस पर लटक जाएंगी, उस कील पर लटक जाएंगी। डिस्कनेक्ट करेंगे उसको सेल से, मतलब एक तार या दोनों तार हटाएंगे तो क्लिप्स फिर से नीचे गिर जाएंगी। तो फिर से वही चीज हो गई कि जब करंट फ्लो हुआ तो इस कील ने कैसा काम किया, एक मैग्नेट के जैसा काम किया और कील ये जो क्लिप्स है इनको उठा लिया। ऐसे ही जैसे मैंने आपको बड़े बड़े जो भारी रॉड्स काम करते हैं वो इसी उस पे करते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या था, करंट फ्लो हो रहा था तो नेल अट्रैक्ट हो रही थी जैसे कि एक मैग्नेट की तरफ, और करंट रुका तो मैग्नेटिज्म डिसअपियर, मैग्नेटिज्म खत्म हो गया। अब इसका कंसेप्ट क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट इज अ कॉइल मेक द नेल एंड इलेक्ट्रिक करंट इन अ कॉइल। इलेक्ट्रिक करंट एक कॉइल में क्या करता है, मेक द नेल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इस नेल को एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देता है। जब कॉइल बनाकर तार से उसको करंट फ्लो किया जाता है तो वो नेल जो कील है वो एक मैग्नेट के जैसा काम करने लगती है। यही कंक्लूजन निकला। आइए देखते हैं फिर से। अब यहाँ पर पहले किसी और चीज से करेंगे, फिर कील आएगी, मतलब फिर नेल आएगी। तो क्या करते हैं, लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट, फिर से एक्सपेरिमेंट करते हैं। चाहिए क्या आपको क्या क्या चाहिए, आपको कलेक्ट करना है 100 सेंटीमीटर इंसुलेटेड वायर, मतलब अब लंबा वायर चाहिए 100 सेंटीमीटर का। चार्ट पेपर चाहिए, मतलब छोटा सा चार्ट पेपर चाहिए। आयरन की नेल चाहिए। इलेक्ट्रिक सेल चाहिए, एक सेल चाहिए आपको, इलेक्ट्रिक सेल जिससे आप कनेक्ट करेंगे। 2 कंपासेस, 2 कंपास चाहिए और पेपर क्लिप्स चाहिए जिसको आप उठाएंगे भी, वो भी चाहिए। जो आप एक्सपेरिमेंट करते जा रहे थे उसको एक एक करके ऐड ऑन करके बड़ी चीजें बताते जा रहे हैं। मतलब आपका कंक्लूजन वही निकलेगा कि वो एक काम करेगा मैग्नेट के जैसे, लेकिन इसको मल्टीपल तरीके से करेंगे। आपको क्या करना है, उस चार्ट पेपर को रोल करके, मतलब जैसे एक रोल बनाते हैं ऐसे ऐसे करके रोल करके बना देना है। इसके ऊपर वायर लपेट रहा है तो आप क्या करेंगे, उसको जैसे फिंगर से ऐसे उसके पेपर को रोल बना देंगे, एक सिलेंडर के जैसे बना देंगे। सिलेंडर बनाना है, विंड 50 टर्न ऑफ वायर, और उसके चारों तरफ 50 टर्न करने हैं वायर के। अब ये चार्ट पेपर है तो बड़ा रोल बनेगा, सिलेंडर बनेगा। ये छोटी सी पिक्चर दिखाई है, इतना सा नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा। तो 50 टर्न्स करने हैं वायर के। ये जो टर्न है, ऐसे जो कॉइल बना रहे हैं ऐसे 50 टर्न्स करने हैं। सिलेंड्रिक कॉइल प्लेस 2 कंपासेस नियर कॉइल एंड। अब जो ये सिलेंड्रिक जो कॉइल बनेगा, जो आपका पेपर का बनेगा जो सिलेंडर, उसके दोनों तरफ आपको कंपास रख देने हैं, किधर और एक इधर रख दिया। कनेक्ट कॉइल टू सेल। अब उस कॉइल को जो उसको सेल से कनेक्ट करना है, जो तारें दोनों को सेल से कनेक्ट कर दिया जैसे यहां पर किया है, ठीक है। कनेक्ट कॉइल टू सेल, कंपास निडल डिफ्लेक्ट। जो यहाँ पर कंपास की निडल है, जैसे ही आप इन तारों को, ये जो तार है यहाँ पर सेल लगा दोगे तो ये जो निडल है, ये जो निडल है इसकी, ये डिफ्लेक्ट कर जाएगी, अपनी जगह से हिल जाएगी। और डिस्कनेक्ट कर देंगे सेल को तो वो फिर से अपनी जगह आ जाएगी, जैसे हमने देखा था। इंसर्ट आयरन नेल इनसाइड द कॉइल। अब जो सिलेंडर बन रहा है उसमें एक आयरन नेल घुसा देंगे, मतलब एक कील घुसा देंगे उसके बीच में, जैसे इन्होंने घुसाई है। थोड़ा बड़ा बनेगा, मतलब इतना छोटा सा नहीं बनेगा जो वो चार्ट का बनेगा, तो थोड़ी बड़ी कील लेनी है आपको, बड़ी नेल लेनी है। उसके बीच में एक कील लगा देंगे, एक नेल लगा देंगे, तो क्या होगा, उसके बीच में हमने नेल लगा दी, डिफ्लेक्शन इंक्रीज। तो ये जो डिफ्लेक्शन था ना बच्चों, पहले जो ओरिजिनल पोजीशन थी वो ऐसे थी, जब चार्ट पेपर पर वायर को लपेटा तो पोजीशन इतनी बदली, मतलब थोड़ी सी बदली, जरा सी बदली। लेकिन जब आयरन नेल को भी उसमें घुसा दिया तो जो पोजीशन है उसकी, जो वो और ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गई। मतलब पहले ऐसी थी तो हल्की सी ऐसे हुई और फिर बिल्कुल ऐसे हो गई, ऐसे मतलब इतनी ज्यादा डिफ्लेक्ट कर गई। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि कॉइल स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बन गई, मतलब मैग्नेटिज्म ज्यादा हो गया, तभी तो उसने ज्यादा डिफ्लेक्ट करा। तो अगर हमने आयरन नेल लगा दी तो वो और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गई। प्लेस पेपर क्लिप्स नियर नेल एंड। अब उस नेल्स के एंड पर फिर से वो पेपर क्लिप्स वापस लाके रख दीजिए जो आपने पहले एक्सपेरिमेंट में रखी थी, तो वो भी आपस में क्या करेंगी, चिपक जाएंगी। तो आपको क्या समझ में आया, ऑब्जर्वेशन क्या किया, करंट फ्लो हुआ, कॉइल एक्ट लाइक अ मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो सिंपल था, विद आयरन कोर। जब हम उसमें आयरन की कोर और लगा दी तो मैग्नेटिज्म क्या हो गया, और स्ट्रॉन्गर बन गया।
और हैवी मैग्नेट बन गई। मैग्नेट में भी आपने देखा होगा कि कुछ मैग्नेट ऐसी होती है हल्की, जो छोटी छोटी चीजों को अट्रैक्ट कर पाती हैं, कम अट्रैक्ट करती है। कुछ होती है बहुत ही हैवी, जो बहुत भारी भारी चीजों को भी अट्रैक्ट कर जाती है, तो वो स्ट्रॉन्गर बन गई। व्हेन करंट स्टॉप, जब करंट स्टॉप हुआ, मैग्नेटिज्म इफेक्ट डिसअपियर, जो मैग्नेटिज्म का इफेक्ट है वो डिसअपियर हो गया। आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों। करंट कैरिंग कॉइल बिहेव अ मैग्नेट, जो करंट कैरिंग कॉइल होती है वो एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करती है, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। मतलब अभी तक हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में ही करते जा रहे हैं। आगे फिर से एक एक्टिविटी है, फिर से आपको वही करना है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लेना है। अब यहाँ पर एक चीज नई सिखाएंगे, मतलब हर एक्सपेरिमेंट में एक एक चीज नई बता रहे हैं। जैसे पिछले एक्सपेरिमेंट में आपको बताया गया कि अगर हम उसमें आयरन नेल और लगा दे रहे हैं तो वो और भी स्ट्रॉन्गर हो जा रही है। मैग्नेटिज्म अगर बढ़ाना है तो हमें आयरन नेल और लगानी पड़ेगी, मतलब आयरन की मात्रा बढ़ा देंगे जिस पर वो वायर लपेट रहा होगा तो वो और स्ट्रांग हो जाएगी। अब यहां सीखेंगे पोल के बारे में। नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपने मैग्नेट में सुना होगा, ने पढ़ा भी होगा, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। तो वही उस चीज के बारे में कैसे पता लगाए कि इस जो नेल है, जो कील है, उसका नॉर्थ और साउथ पोल कहाँ है। तो एक्सपेरिमेंट 4.4 है यहाँ, लेट अस इन्वेस्टिगेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट लेना है जो आपने पहले बनाया था, जो ये चल रहा है, जो चार्ट पेपर का उसके बीच में नेल लगाकर बनाया है, आपको वैसा ही रखना है, उसको उठा के इधर ले आना है। लेबल कॉइल एंड्स एस ए और बी, और उनके नाम रख देने हैं, मतलब इधर वाली का ए और इधर वाली का बी, नाम रख दिया। अब आपको क्या करना है, प्लेस कंपास नियर एंड ए की तरफ, जहां एंड ए है उसकी तरफ कंपास ले आइए। अब क्या करना है, प्लेस कंपास नियर टू ए, कनेक्ट कॉइल टू सेल, और उसको सेल से कनेक्ट कर देना है। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो कंपास की निडल है डिफ्लेक्ट हो जाएगी। आइडेंटिफाई विच पोल अट्रैक्ट, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पोल ने इसको अट्रैक्ट किया। ये डिफ्लेक्ट हुई तो किस पोल की तरफ हुई, साउथ पोल की तरफ या नॉर्थ पोल की तरफ। इफ कंपास नॉर्थ पोल अट्रैक्ट, अगर नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करेगा कंपास को एंड ए साउथ पोल, तो ये साउथ पोल होगा। अगर ये नॉर्थ की तरफ जाएगी बच्चों, नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाला होगा चुंबक का साउथ पोल। आपने देखा होगा चुंबक में, मैग्नेट में क्या होता है कि एक तरफ से क्या होता है, वो डिफ्लेक्ट करती हैं, मतलब अपोजिट जो पोल्स होते हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, जैसे साउथ पोल नॉर्थ पोल से। लेकिन अगर सेम पोल को आपस में क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, पास पास ले जाएंगे, तो वो एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करते हैं, चिपकते नहीं है आपस में। तो यही हमें यहाँ पर पता चलेगा कि जिस पोल की तरफ ये डिफ्लेक्ट होगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये दूसरा अपोजिट पोल होगा। अगर ये नॉर्थ की तरफ करेगा तो ये साउथ पोल होगा, अगर ये साउथ की तरफ किया तो ये नॉर्थ पोल होगा। और अगर ये नॉर्थ पोल है बच्चों, अगर ये साउथ पोल है, अगर ये नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट किया और ये साउथ पोल है, तो ये वाला हमारा दूसरी तरफ का नॉर्थ पोल होगा। रिपीट नियर एंड बी, अब बी के साथ रिपीट करिए। फाइंड पोलैरिटी ऑफ बी, आपको बी की पोलैरिटी भी पता चल जाएगी। ऑब्जर्वेशन क्या था, पोलैरिटी ऑफ ए एंड बी आर अपोजिट। जो ए और बी की जो पोलैरिटी है, एक की साउथ आएगी तो दूसरे की नॉर्थ आएगी, दोनों की अपोजिट होती है। जैसे किसी भी मैग्नेट में होती है, आपने मैग्नेट है एक, ठीक है, इतना लंबा आपके पास मैग्नेट का पीस है, एक तरफ नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल है, आप इसे बीच में से तोड़ देंगे तो फिर से बच्चों एक ये इधर नेल बन गई, एक इधर मैग्नेट बन गई, एक इधर, तो इसमें भी ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ, और ये नॉर्थ और ये साउथ। ऐसा नहीं होगा कि इनके बीच का टूट गया तो ये नॉर्थ और साउथ नहीं होगा। एक कोई सी भी छोटी चुंबक हो या बड़ी, उसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पता चल गया कि एक नॉर्थ एक साउथ है तो दूसरा नॉर्थ होगा, एक्सपेरिमेंट करके। आगे चलते हैं। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। एक सिंगल सेल है, उसमें वीक करंट फ्लो होगा। छोटा सेल है तो कम करंट फ्लो होगा। वीक मैग्नेटिक फील्ड, अब जब करंट कम होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा बच्चों, कम होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वो कम बनाएगा। निडल डिफ्लेक्ट लेस, निडल जो है कंपास की वो थोड़ी ही डिफ्लेक्ट करेगी। फ्यू क्लिप्स अट्रैक्ट, और ये अगर जब स्ट्रॉन्गर नेल नहीं, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट नहीं बनेगी तो क्या होगा, थोड़ी ही जो हम क्लिप्स डाल रहे थे, पेपर क्लिप्स, वो थोड़ी ही पेपर क्लिप्स को अट्रैक्ट करेगा। अगर हम एक सेल की जगह ज्यादा सेल यूज करते हैं, मोर देन 1 सेल, 2, 3, तो स्ट्रॉन्गर करंट फ्लो होगा। ज्यादा करंट होगा तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा होते ही जो निडल है वो ज्यादा डिफ्लेक्ट कर जाएगी और
क्या होगा, ज्यादा क्लिप्स को वो अट्रैक्ट करेगी। इंक्रीजिंग टर्न ऑफ कॉइल, अब जो हम तार लपेट रहे हैं, वायर लपेट रहे हैं, अगर उसको ज्यादा बार लपेटेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकम स्ट्रॉन्गर, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करते हम आ रहे हैं लाइन बाय लाइन, तो उसमें हमने किसी में कम राउंड लिए, किसी में ज्यादा राउंड लिए, तो जो ज्यादा राउंड होंगे, ज्यादा राउंड राउंड करके वायर लपेटा जाएगा तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बनेगा। चेंजिंग करंट डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट रिवर्स, ये जो अभी सिखाया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो पोल्स हैं ये क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। आइए चलते हैं लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट लिफ्टिंग, पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज इन क्रेन, जो पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किए जाते हैं क्रेन्स में। क्यों यूज किए जाते हैं, करंट फ्लो होता है, करंट को ऑन करते हैं तो वो बड़े बड़े जो आयरन्स हैं, स्टील के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको उठा लेता है, जैसे पिक्चर में आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। अगर ऑफ कर देंगे, जहां पर उसको जाकर रखना है वहां पर जाकर उसको ऑफ कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर, मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा या रखा जा सकता है। वाइडली यूज इन फैक्ट्रीज, स्क्रैप यार्ड एंड फॉर मूविंग एंड शॉर्टिंग हैवी मेटल आइटम, ये किस कहाँ फैक्ट्रीज में, स्क्रैप यार्ड में मूविंग के लिए और शॉर्टिंग हैवी मेटल आइटम्स के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं, अ स्टेप फर्दर, फ्लोइंग करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, ये हम पता है कि फ्लोइंग करंट क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। अ मूविंग मैग्नेट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका अपोजिट, अगर एक मैग्नेट है और वो मूव कर रही है, मूविंग मैग्नेट, उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। मतलब जब करंट फ्लो हुआ तो मैग्नेटिज्म हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बना, लेकिन अगर एक मैग्नेट है, उसको मूविंग मैग्नेट है, तो वो भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है। दिस लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म फॉर्म द बेसिस ऑफ डिवाइसेस, ऐसी ये जो लिंक है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का, इन्हीं सारी चीजों पर ये डिवाइस बने हुए हैं, जैसे मोटर है, जनरेटर्स है और मेनी मॉडर्न मशीन, बहुत सारी मॉडर्न मशीन इसी बेस पर बनी हुई हैं। आगे देखते हैं, डज अ करंट कैरिंग वायर गेट हॉट, अब ये दूसरी चीज हम पता लगाएंगे। अब हीटिंग इफेक्ट देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या अगर करंट फ्लो हो रहा है तो क्या वायर गर्म हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट देगा। एक्टिविटी करके देखेंगे, हम किसी की पढ़ी सुनी बातों पर बिलीव नहीं करेंगे, हम खुद से करके देखेंगे। आइए देखते हैं आपको क्या लेना है, एक्सपेरिमेंट करते हैं। कार्डबोर्ड लेना है, 2 नेल्स लेनी है, नाइक्रोम वायर लेना है, 10 सेंटीमीटर 0.3 मिलीमीटर का सेल प्लस होल्डर लेना है, सेल और उसका होल्डर, स्विच लेना है। स्विच तो हमने जैसे अभी पीछे बनाया था, ये जो पेन और उनका पेपर पेन का और सेफ्टी पिन का यूज करके, ड्राइंग पेन और सेफ्टी पिन का यूज करके कनेक्टिंग वायर्स लेने हैं। आपको क्या करना है, आपको कार्डबोर्ड लेने हैं, आपको क्या करना है, ये 2 जो नेल जो ली है उसको एक कार्डबोर्ड पर लगा देंगे। दूसरी तरफ हमने स्विच बना लिया जैसे पहले बनाया था, और क्या करेंगे, एक वायर के तार को टाई नाइक्रोम वायर बिटवीन नेल्स, नेल्स के बीच में नाइक्रोम के तार को बांध देंगे। मेक सर्किट कनेक्शन, आपको सर्किट कनेक्शन बनाना है, मतलब इसे यहां कनेक्ट करना है और इसे यहां पर हटाएंगे तो ऑफ और लगाएंगे तो ऑन। स्विच ऑन करेंगे 30 सेकंड के लिए, आपको स्विच ऑन करना है, मतलब इसको पिन को यहां पर लगाना है, तो मतलब स्विच ऑन हो गया, करंट फ्लो होगा। वायर बिकम, जो वायर है वो वार्म हो जाएगा, जो ये वायर है बच्चों नाइक्रोम का, ये गर्म हो जाएगा, जो इन दोनों के बीच में लग रहा है गर्म हो जाएगा। स्विच ऑफ करेंगे आप तो टच, उसको फिर से टच करके देखें तो आपको वार्मर ही फील होगा, ये हीटिंग इफेक्ट देता है। मतलब ऑफ करने के बाद भी जैसे क्या हो रहा था कि मैग्नेट के टाइम पर क्या हो रहा था, जब वो मैग्नेट बन रहा था, मैग्नेटिक इफेक्ट था उसका, तो जब जैसे ऑन कर रहे थे तो वो इफेक्ट हो रहा था, जैसे ही ऑफ किया इफेक्ट खत्म, मैग्नेटिक इफेक्ट एकदम खत्म। लेकिन यहाँ पर ऑन था तो वो गर्म हुआ, लेकिन जब उसको ऑफ कर दिया और फिर से टच किया वो एक साथ ठंडा नहीं हुआ, वो फिर भी हमें गर्म लगा, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट एकदम से नहीं गया। ऑब्जर्वेशन एंड कंसेप्ट क्या था इसमें बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ है तो वायर क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। हीट प्रोड्यूस ड्यू टू रेजिस्टेंस इन वायर। अब
ये हीट प्रोड्यूस क्यों हुई वायर में, ये गर्म क्यों लगा? क्योंकि जो नाइक्रोम का वायर है बच्चों, उसमें एक रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है जो करंट के फ्लो को रोकता है। जब करंट फ्लो होता है तो वो रेजिस्टेंस उसको रोकने का काम करता है। तो वही उसकी वजह से हीट किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई, जो रेजिस्टेंस लगा वायर में उसकी वजह से। नाइक्रोम ऑफर हायर रेजिस्टेंस देन कॉपर। नाइक्रोम का जो तार होता है, नाइक्रोम का जो वायर होता है, नाइक्रोम हायर रेजिस्टेंस देता है कॉपर से, मतलब वो करंट को फ्लो होने से रोकता है। कन्वर्ट मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जब ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तो इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा हीट एनर्जी में प्रोड्यूस होती है। इसी को हीटिंग इफेक्ट कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। तो समझ में आया, एक तरफ तो वो क्या बन रहा था, वो मैग्नेट बन रहा था, अब हमने इसमें एक वायर लगा दिया, अब वो गर्म भी हो गया, तो ये हीटिंग इफेक्ट भी दे रहा है। अभी तक हमने पढ़ा कि वो कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट दे रहा था, अब हम पढ़ रहे हैं कि वो उसने कैसे हीट किया और कैसे हीटिंग इफेक्ट आया। जो चीजें आप घर में यूज करते हैं, हीटर्स, आपका आयरन, वो कैसे गर्म होती है, इसी प्रोसेस की वजह से। आइए देखते हैं एक साइंटिस्ट की तरह हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट देख लेते हैं। फिर से आपको क्या करना है, विद 2 सेल्स द वायर हीट अप मोर। अगर 2 सेल लेंगे तो हीट ज्यादा होगी, जैसे ज्यादा सेल लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनता है, ऐसे ही ज्यादा सेल लेंगे तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। हीट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, हीट डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड पर। जैसे मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, मतलब ज्यादा हीट होगी। हीट जनरेशन डिपेंड्स ऑन मटेरियल क्या यूज कर रही है, थिकनेस क्या है, लेंथ क्या है वायर की, ड्यूरेशन ऑफ करंट फ्लो, मतलब कितनी देर के लिए करंट फ्लो हुआ है, ये सब चीजें डिपेंड करती है हीट की जनरेशन पर, मतलब कितना वो गर्म होगा। डेली लाइफ में क्या यूज होता है आपका, बल्ब का फिलामेंट ग्लो, रूम हीटर्स जो यूज होते हैं, स्टोव्स जो जलते हैं, आयरन्स, इमर्जन रॉड्स एंड केटल्स जो केटल यूज करते हैं, और हेयर ड्रायर, इन सब में किसका यूज होता है, इसी चीज का यूज होता है। वो हीट प्रोड्यूस करके गर्म हवा देता है, हेयर ड्रायर। ऐसे ही अब आगे देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या होती है। एनर्जी लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के टाइम पर एनर्जी लॉस होती है। ओवर हीटिंग कैन डैमेज, ओवर हीटिंग से डैमेज भी हो सकता है, डैमेज प्लग को डैमेज कर सकती है, वो सॉकेट को डैमेज कर सकती है, और जिससे आग भी लग सकती है। सेफ्टी क्या रखनी है आपको, ऑलवेज यूज प्रॉपरली रेटेड वायर, हमेशा प्रॉपरली रेटेड वायर को यूज करना है, प्लग्स को और सॉकेट्स को यूज करना है। इंडस्ट्रियल में क्या यूज है इसका, इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिक फर्नेस, मेल्ट एंड रिसाइकल स्क्रैप स्टील, पोर्टेबल सोर्स, सेल एंड बैटरीज, कैन लाइट लैंप, इनसे लैंप जलती है, मेक मैग्नेट्स एंड हीट वायर, वायर को हीट किया जाता है। चलते हैं आगे, ये सारे जो अप्लायंसेस हैं जो आपके घर में आपको देखने को मिलते होंगे, ये रूम हीटर है, ये क्या है, आयरन है, ये रॉड है जिससे पानी गर्म करते हैं, हेयर ड्रायर है, केटल है, ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं। रूम हीटर, इलेक्ट्रिक स्टोव है, इस पर खाना बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें किस चीज पर काम करती है, जो अभी मैंने आपको बताया, इसी बेस पर ये पूरा सब चीजें काम करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट। आइए चलते हैं आगे, आगे देख लेते हैं हम, हाउ डज अ बैटरी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। आप देखते हैं एक बैटरी जो आप यूज करते हैं जनरली, वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। एक जैसे सेल है, अब सेल का यूज करते हैं, या बड़ी बड़ी बैटरीज होती हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। अब वोल्टेक सेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको गैल्वेनिक सेल भी बोला जाता है। कंटेन 2 मेटल प्लेट्स, इसमें 2 मेटल की प्लेट्स होती हैं, इसको इलेक्ट्रोरॉड्स बोलते हैं। आगे डायग्राम भी दिखाऊंगी मैं। 2 मेटल की प्लेट होती है, इलेक्ट्रोरॉड्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स, ये अलग अलग मेटल्स की होती हैं, डिप्ड पार्शियली इन एन इलेक्ट्रोलाइट, और ये इलेक्ट्रोलाइट में डुबाई हुई होती हैं। कैसे, आके देखते भी रहिए। ये रही आपकी 2 इलेक्ट्रोरॉड फर्स्ट और इलेक्ट्रोरॉड सेकंड, ये दोनों अलग अलग मटेरियल की होती हैं, और एक इलेक्ट्रोलाइट में ये लिक्विड में डुबाई गई होती हैं। आगे देखते हैं, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक एसिड होता है या सॉल्ट का सोल्यूशन होता है। केमिकल रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोरॉड्स और इलेक्ट्रोलाइट के बीच, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। मतलब जो ये इलेक्ट्रोरॉड है और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इन दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन होता है, इसी से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल से, आप करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से सर्किट में, और फिर सर्किट से नेगेटिव टर्मिनल में व्हेन कनेक्टेड, जब कनेक्ट होता है तो करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से सर्किट में, फिर सर्किट से नेगेटिव टर्मिनल में। ओवर टाइम
केमिकल गेट यूज्ड अप, जैसे जैसे टाइम हो जाता है, जैसे आप कोई भी बैटरी या सेल का यूज कर लेते हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है तो जो केमिकल्स हैं वो यूज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। द सेल बिकम डेड एंड स्टॉप वर्किंग, और सेल जो होता है जिसका आप यूज करते हैं वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है और काम करना बंद कर देता है। जैसे हम कहते हैं सेल वीक हो गया या खराब हो गया, इसको फेंक देते हैं, तो वही चीज पर उसमें क्या होता है, वो कैसे बनता है, इलेक्ट्रोरॉड्स होते हैं, उसको दो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के, उसको इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डाला जाता है, उनके बीच में एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे क्या बनते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है बच्चों, एक नेम आफ्टर इटालियन साइंटिस्ट, इसका नेम कैसे पड़ा, वोल्टाइक सेल और गैल्वेनिक सेल, ये एक इटालियन साइंटिस्ट थे असेंडो वोल्टा और लुइगी गैल्वेनी, इन्होंने अपने नाम पर, अब इन्होंने कैसे देखा, गैल्वेनी सॉ फ्रॉक्स लेग ट्विस्ट विद टू मेटल, अब इन्होंने देखा, गैल्वेनी ने क्या देखा कि एक फ्रॉक के पैर को मेटल से ट्विस्ट कर दिया गया, टू मेटल से ट्विस्ट कर दिया गया, और उन्होंने सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। अब इन्होंने टू मेटल से जो प्रोड्यूस किया, वो उन्होंने सोचा कि फ्रॉक से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है, लेकिन वोल्टा ने प्रूफ किया कि ये प्रोड्यूस हुई है मेटल से, फ्रॉम द मेटल प्लस इलेक्ट्रोलाइट, जो इन्वेंटेड द फर्स्ट बैटरी, और इसके बाद इन्वेंटेड हुई फर्स्ट बैटरी, उसी के बाद ही पहली बैटरी बनी। वोल्टा ने ही बताया कि मेटल और इलेक्ट्रोलाइट से ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, ये डायग्राम है, ये ऐसे ही बताया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है और ये इलेक्ट्रिक लैंप जल रही है, कनेक्टिंग वायर है ये, अगर जैसे ही इसकी ये सारी यूज्ड अप हो जाएगी तो ये चलना बंद हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है बच्चों, लेट अस कंस्ट्रक्ट लेमन सेल। अब नींबू से भी आप सेल बना सकते हैं, मतलब ये नहीं है कि आपको सेल बनाने के लिए वो वाली चीज ही चाहिए कि सारी चीज, आप लेमन से भी एक्सपेरिमेंट करके सेल बना सकते हैं, बनाएंगे। कलेक्ट 5 to 6 लेमन, 5 से 6 लेमन आपको कलेक्ट करनी है। कॉपर वायर और स्ट्रिप्स कलेक्ट करनी है। आयरन नेल्स कनेक्ट करनी है, जो अभी तक आप कर रहे थे। एक एलईडी लेनी है जो जलेगी। कनेक्टिंग वायर्स, और आप आपस में कनेक्टिंग वायर्स आपको चाहिए। आपको क्या करना है, आप डायग्राम से समझेंगे पहले। यहां पर वायर को ऐसे एक लेमन में लगाएंगे और यहाँ पर दूसरे एक वायर, मतलब सारे लेमन में आप जो नेल है उनको लगा देंगे, कील्स को गाड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, एक तरफ वायर को लेमन में डुबाएंगे, दूसरी तरफ कील पर लपेट देंगे। फिर सेम चीज, सेम प्रोसेस करेंगे, लेमन में डालेंगे वायर को और कील पर लगा देंगे, लेमन में कील पर, ऐसे करके एक पूरा ये चीज बना देंगे आप। ठीक है, यहां से 2 वायर चले गए। अब यहां पर कनेक्ट कर दी एलईडी। अब ये चलेगी, कैसे चलेगी, इंसर्ट कॉपर वायर, मतलब कॉपर वायर इंसर्ट किया प्लस आयरन नेल, दोनों को इन ईच लेमन, हर लेमन में एक कॉपर वायर और एक आयरन नेल इंसर्ट कर दिया। कीपिंग देम अपार्ट, और उनको मतलब क्या किया, कनेक्ट लेमन इन सीरीज, लेमन को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। पहले आयरन की नेल से कील पर लपेटा, फिर दूसरे आयरन की नेल से दूसरी कील पर लपेटा, ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर दिया। कॉपर ऑफ वन टू नेल टू नेक्स्ट, मतलब ऐसे करके कनेक्ट कर दिया। अटैच एलईडी बिटवीन कॉपर ऑफ फर्स्ट लेमन नेल ऑफ लास्ट लेमन, फर्स्ट और लास्ट लेमन के एंड पर आपको एलईडी कनेक्ट कर देनी है। इफ एलईडी डजंट ग्लो, अगर कनेक्ट कर दी एलईडी और वो नहीं जली तो उसका मतलब है आपको ये कनेक्शन रिवर्स करने हैं, मतलब आपने गलत लगा दिया है कनेक्शन। मैंने बताया था ना कि पॉजिटिव टर्मिनल से सर्किट में जाती है, सर्किट से नेगेटिव टर्मिनल में, तो आपका कनेक्शन उसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। और अगर फिर क्या करेगी, फिर एलईडी आपकी जल जाएगी, या तो जली जाएगी, अगर नहीं जली तो इस प्रोसेस को आप रिवर्स कर देंगे और सेल काम करने लगेगा। अब क्यों काम करा, इलेक्ट्रोरॉड थे बच्चों, इसमें कॉपर वायर, कॉपर का जो वायर था वो पॉजिटिव, कॉपर वायर पॉजिटिव था, इलेक्ट्रोरॉड आयरन नेल नेगेटिव थी, आयरन नेल नेगेटिव थी। अब इलेक्ट्रोलाइट का कहां से सोल्यूशन आया, जिसमें इसको डुबा रहे थे जो पुराने एक्सपेरिमेंट में, वो काम किया लेमन जूस ने, या फिर हम सॉल्ट सोल्यूशन भी ले सकते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई। अब इससे हमें स्टेप फर्दर अदर इलेक्ट्रोरॉड पेयर्स, जिंक कॉपर, जिंक सिल्वर, एल्यूमिनियम कॉपर ईटीसी, ये सारे इलेक्ट्रोरॉड्स हम यूज कर सकते हैं पेयर में। मेटल एक्ट डिफरेंटली, मेटल अलग अलग डिफरेंटली एक्ट करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोरॉड्स के लिए ड्यू टू केमिकल प्रॉपर्टीज। आगे देखते हैं,
यही प्रोसेस है, ऐसा बनाया है, ये डायग्राम में दिखाया है, वहां रियल दिखाया है कि पहले ये वायर है और इसको नेल से कनेक्ट कर दिया, ये वायर है इसको यहां से कनेक्ट करके यहां ले गए, ये नेल है, ऐसे करके पूरा सीरीज में लगा दिया, एक कील और एक वायर, एक कील और एक वायर, और यहां से वायर ले जाके यहां पर लगा दिया। अगर ये काम कर गया, अगर ये जल गया तो हमारा कनेक्शन ठीक है, अदरवाइज हम इसको उल्टा कर देंगे, मतलब इधर वायर इधर कील कर देंगे, इधर वायर इधर कील, इधर वायर इधर कील, ऐसे करके फिर से बनाएंगे तो हमारी लाइट जल जाएगी। तो यहां पर हमें समझ में आ गया कि कैसे एक सेल का काम किया इन लेमन ने भी। आगे बढ़ते हैं ड्राई सेल। सबने पढ़ा होगा ड्राई सेल, सबने देखा होगा ड्राई सेल। ऐसा ड्राई सेल होता है, इसका अंदर का पार्ट ये बाहर से दिखाया गया है पॉजिटिव नेगेटिव, ये अंदर से दिखाया गया है, ये मेटल कैप होती है, सब वही चीज होती है। कार्बन की रॉड है इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट, ये जो जेल लाइक सोल्यूशन होता है, ये जो भरा रहता है इसमें, ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, और ये जिंक का कंटेनर होता है, जो बाहर से जो कंटेन करता है इसको, ये जिंक का कंटेनर होता है। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज इलेक्ट्रिक सेल इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में हम इसका बहुत यूज करते हैं, टॉर्च में, टॉयज में, रिमोट में, हम इन सब का यूज करते हैं। इसको ड्राई क्यों बोला जाता है, इसको ड्राई सेल क्यों बोला जाता है? बिकॉज द इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट लिक्विड। यहाँ पर जो ये मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रोलाइट जिसमें हम डुबा रहे थे लिक्विड में, यहाँ पर वो लिक्विड नहीं होता, बट अ मॉइस्ट पेस्ट, एक मॉइस्ट पेस्ट के जैसा होता है, लिक्विड नहीं होता, ये पेस्ट के जैसा होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? जिंक का कंटेनर होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया ये जिंक का कंटेनर है जिसमें सारी चीजें होती है। नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। कार्बन रॉड विद मेटल कैप एट सेंटर, जो कार्बन रॉड होती है जिसमें मेटल कैप लगी होती है सेंटर में, वो पॉजिटिव टर्मिनल है। अब नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल हो गए। इलेक्ट्रोलाइट थिक पेस्ट सराउंडिंग द रॉड, इस रॉड के चारों तरफ जो थिक पेस्ट होता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। सिंगल यूज सेल कैन नॉट बी रिचार्ज, जो सिंगल यूज मतलब एक बार यूज करने वाले सेल हैं उनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। मस्ट बी डिपोज्ड आफ्टर यूज, इसको यूज के बाद हमें फेंकना ही पड़ता है, इसको बार बार रिचार्ज नहीं कर सकते। ज्यादातर ये मिलते हैं टॉयज में, क्लॉक में, रिमोट में, टॉर्चेज में, ऐसी सारी चीजें जो आप यूज करते हैं इसमें जनरली यूज किए जाते हैं। अब आती है रिचार्जेबल बैटरीज। कुछ तो सेल ऐसे होते हैं जो एक बार यूज किया फेंक दिया। रिचार्ज करने वाली बैटरी आप सबको पता होगी, फोन की, लैपटॉप की, बार बार रिचार्ज करते हैं और चार्ज करते हैं और वो फिर से काम में आ जाती है। रिचार्जेबल बैटरीज कैन बी रिचार्ज एंड रीयूज्ड मेनी टाइम्स, इनको बार बार रिचार्ज कर सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं। अनलाइक ड्राई सेल, मतलब ड्राई सेल को तो हम ऐसा नहीं कर सकते। प्रिवेंट वेस्टेज, इससे हम वेस्टेज कम कर सकते हैं। सेव मनी इन द लॉन्ग रन, लंबे टाइम के लिए मनी सेव कर सकते हैं। जैसे खिलौने भी ऐसे आते हैं, टॉयज भी ऐसे आते हैं जो जिसमें रिचार्ज बैटरी लगी होती है, तो उसको चार्ज कर लिया। जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों के पास होता है बोलने वाला कैक्टस जो होता है, टॉकिंग कैक्टस जो होता है, उससे को बार बार रिचार्ज करते हैं, वो फिर से चार्ज हो जाता है, उसमें सेल की जरूरत नहीं होती। ऐसे बहुत सारे टॉयज आते हैं, कैक्टस आता है, वो आता है ऑक्टोपस, बहुत सारे बच्चों के टॉयज होते हैं जिसमें आजकल चार्ज करके उसको रिचार्ज कर लो और उसके बाद उसको फिर से यूज कर लेते हैं, तो इससे वेस्टेज कम होता है, बार बार सेल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। यूज इन अ वाइड रेंज ऑफ द डिवाइस। स्मॉल जो छोटे छोटे ऐसी बैटरीज होती हैं वो क्या हो, वॉचेस में होती हैं, वॉच को यूज कर लेते हैं, वॉच है हमने चार्ज कर ली, फिर चार्ज हो गई, इसको यूज कर लिया, बार बार सेल नहीं डालने पड़ रहे। मोबाइल फोन्स हैं, कैमरा है, ये सब क्या होते हैं, चार्ज करके यूज कर सकते हैं। मीडियम बैटरीज लगती हैं लैपटॉप में और टैबलेट्स में। लार्ज बैटरीज लगती हैं बच्चों इन्वर्टर में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आजकल चल रहे हैं वो उसमें क्या करते हैं, चार्ज करते हैं और व्हीकल्स को आराम से चला सकते हैं, तो वो उसमें और बड़ी बैटरी होती है। लिमिटेशन क्या होती है, आफ्टर रिपीटेड चार्जिंग साइकिल, बार बार रिपीट चार्जिंग साइकिल, बैटरी स्लोली वियर आउट एंड लॉस एफिशिएंसी। धीरे धीरे आपने भी देखा होगा कि फोन की बैटरी भी क्या होती है, उसकी एफिशिएंसी कम होती चली जाती है। जब हम नया लेते हैं तो वो पूरा दिन भी काम करती है, 2 दिन भी काम करती है, लेकिन धीरे धीरे बार बार यूज करने से, चार्ज करने से, बार बार चार्ज करने से उसकी एफिशिएंसी लॉस हो जाती है। जैसे हमने पूरा दिन मतलब चार्ज किया, वो पूरा दिन नहीं, आधे दिन में ही काम खत्म हो गया उसका, मतलब उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों, इको फ्रेंडली एंड क्रूशियल फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आइए देखते हैं यहाँ पर ये सारी बैटरीज, जहां पर ये बैटरी यूज होती है, ये सेल है, ठीक है। यहाँ पर टिपिकल रिचार्जेबल बैटरी यूज्ड इन लैपटॉप्स, लैपटॉप में यूज होती है। मोबाइल फोन्स, कैमरा, इन्वर्टर, व्हीकल्स
में यूज होती है चार्जिंग अ मोबाइल फोन, मोबाइल फोन को चार्ज करती है, ऐसे चार्जिंग देखा होगा आपने। इन्वर्टर में भी यूज होती है ये वाली बैटरी, ठीक है, इस टाइप की बैटरी यूज होती है। ये बैटरी यूज होती है लैपटॉप्स में, ये भी बैटरी है। ये ऐसी बैटरी देखी होगी अपने मोबाइल फोन में, जो क्या करते थे पहले पीछे से वो खुल जाता है, जब सिम डालते थे तो क्या करते थे पीछे से खोल देते थे, तो ऐसी बैटरी दिखती थी। तो मोबाइल फोन में बैटरी है, ये वाली बैटरी इन्वर्टर में है, ये चार्जर है, इसमें बैटरी है, मतलब ये चार्ज करती है मोबाइल फोन को, तो मोबाइल फोन की बैटरी होती है। तो यहाँ पर आगे है स्टेप फर्दर और थोड़ा सा सीख लेते हैं फ्यूचर ऑफ बैटरीज, बैटरीज का क्या फ्यूचर है। लिथियम आयन बैटरीज मोस्ट कॉमन रिचार्जेबल बैटरीज टुडे, आजकल सबसे कॉमन लिथियम आयन बैटरीज हैं, बहुत ही आजकल बहुत कॉमन है, ये यूज हो रही है। ये मोबाइल्स में मिलती हैं, लैपटॉप्स में, कैमरा में, ईवीज एंड मेनी अदर डिवाइस, बहुत सारे डिवाइस में ये मिलती हैं। डिपेंड्स ऑन रेयर मेटल लाइक लिथियम, ये डिपेंड होती है बहुत ही रेयर मेटल पे, लिथियम और कोबाल्ट जो लिमिटेड अवेलेबल है, मतलब ये इनकी अवेलेबिलिटी कम है। जैसे पेट्रोलियम का मैंने आपको बताया था कि पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्सेज जब पढ़ाए थे एसएसटी में, तो वहां बताया था कि जो ये पेट्रोलियम है ये बहुत ही लिमिटेड है, तो इसका एक बार खत्म होने पे बहुत टाइम बाद ये बनता है, तो ऐसे ही लिमिटेड अवेलेबिलिटी है इनकी। कंट्रीज फोकस ऑन, कंट्री फोकस कर रही है रिसाइकल ओल्ड बैटरी की, ओल्ड बैटरी को कैसे रिसाइकल किया जाए और डेवलपिंग न्यू टेक, और न्यू टेक को कैसे डेवलप किया जाए। साइंटिस्ट वर्किंग ऑन सॉलिड स्टेट बैटरी, साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं सॉलिड स्टेट बैटरी में जो सेफ और मोर स्टेबल हो, फास्टली चार्ज फास्टर हो जाए और लास्ट लॉन्गर हो, बहुत लंबे टाइम तक चले, एक बार चार्ज करके लंबे टाइम तक चले। फर्दर बैटरीज आर विटल एंड इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल पावर सोल्यूशन। आई होप यहां तक आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट भी समझ में आ गया होगा और हीटिंग इफेक्ट भी, जो कि बहुत इजी है। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके हमने पूरा प्रोसेस देख लिया कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी ही मैग्नेटिक इफेक्ट ले आती है, मैग्नेट बन जाती है, और कैसे इलेक्ट्रिसिटी ही हीट प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। छोटे से यूज से लेके, मतलब एक खिलौने या एक रिमोट या बैटरी से लेके बहुत बड़े बड़े फील्ड में, मतलब फैक्ट्रीज में बहुत बड़ी बड़ी रॉड उठाने में, इन सब चीजों का यूज होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक कमेंट शेयर करिए। आपको जो भी समझ में नहीं आया है या जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेगा, उसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। आपको ये शेयर करनी है अपने दोस्तों के साथ वीडियो, ताकि वो भी ये वीडियो देख सकें। मिस्टी क्लासरूम को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको ऐसे ही मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपके सारे सब्जेक्ट के। और आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका पर्सनली रिप्लाई करूंगी, जो भी आपकी क्वेरीज है सब्जेक्ट और इस टॉपिक से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।